हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार। आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न विद तुषार इस यूट्यूब चैनल में। देखो, हमको पता है कि अगर कुछ भी हो जाए, हम जीना नहीं छोड़ देते। हम जीना छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते। खाना छोड़ देते, नहीं छोड़ देते। पानी पीना छोड़ देते, कुछ भी नहीं छोड़ देते हैं। यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। साइंस 2 का सेकेंड चैप्टर है। कौन सा वाला? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट। तो इसके अंदर हमको पढ़ना है कि लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या। अब लाइफ प्रोसेस हम किसको बोलेंगे? किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए जो भी जैविक प्रक्रिया होती है उसको हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस। ये हमको ध्यान में रखना है। देखो, अगर ऐसा होता है कि हम कभी छुट्टी पे चले जाएंगे तो हमारा बॉडी छुट्टी पे चला जाएगा क्या? नहीं, 24 घंटा काम करता है, कभी छुट्टी पे नहीं जाएगा। अगर बॉडी छुट्टी पे चली गई तो हमको भी हमेशा छुट्टी पे जाना पड़ेगा। इसलिए हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, देखो, जो भी लाइफ प्रोसेसेस है ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हमको पढ़नी है। ध्यान में रखो, हम साइंस 2 के सेकेंड चैप्टर का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमको क्या क्या देखना है, देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, कौन कौन है, उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस कौन सी होती है। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो हमको देखना है कि लिविंग एनर्जी में एनर्जी तो कौन प्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये हमको देखना है। फिर सम न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इफिशियंसी। कौन से न्यूट्रिएंट्स से क्या इफिशियंसी होगी वहाँ, ये भी हमको पढ़ना है। एंड लास्ट है सेल डिवीजन इज अ लाइफ प्रोसेस। तो कौन सी सेल डिवीजन होती है? फॉर एग्जांपल माइटोसिस, मियोसिस, 1 से 2 बनते हैं। ये हमको डिटेल में पढ़ना है। अब देखो, लाइफ प्रोसेसेस इसको क्या बोलते हैं? टू कीप लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम, दोज प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। किसी भी जीव को बहुत दिनों तक जीवित रखना है, हाँ, जो भी प्रोसेस होती है जीवित रखने के लिए उसको हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। देखो, पहली प्रोसेस कौन सी होती है? न्यूट्रिशन। देखो, अगर हमारा मोबाइल है, बिना चार्ज किए चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और आजकल तो हम मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते। वैसे ही अगर किसी गाड़ी को हमको चलाना है तो बिना पेट्रोल के हम चला नहीं सकते। वैसे ही हमारे बॉडी को जो भोजन चाहिए वो भोजन के बिना हम क्या नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। फिर आ जाता है डाइजेशन। देखो, अगर हम पिज्ज़ा खाते तो पूरा पिज्ज़ा हमारे सेल में जाएगा, ब्लड में जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसको काटना पड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर हम उसको काटेंगे तो पूरे बॉडी तक वो चला जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। अब देखो, वही डाइजेशन हुआ तो हमको पूरे ब्लड में वो पचा हुआ जो खाना है वो भेजने का काम ब्लड करता है। एक टीम जैसा ही काम करता है, हर एक का काम कंटिन्यूसली चालू है। तो पूरे बॉडी में ये एनर्जी सप्लाई, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सप्लाई करने का काम करता है। कौन करता है? तो ब्लड करता है। हमको ध्यान में रखना है। फिर आता है रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन मतलब बहुत ऐसी चीज है, अलग चीज है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा? देखो, फूड है, फूड को ऑक्सीडाइज किया जाएगा और हमको क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर होता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन। हम कैसे आए इस जगत में? हमारे माता पिता की वजह से। तो एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। फिर आता है लास्ट एक्सक्रीशन। अगर हमने 5-6 दिन पेशाब ही नहीं किया तो क्या होगा? बॉडी खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। तो बॉडी में से कचरा बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। इसी तरह से हमको एक एक सिस्टम ध्यान में रखना है, लाइफ प्रोसेस ध्यान में रखना है। चलो हम अब चलते हैं। वेरियस ऑर्गन सिस्टम आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। ऐसा नहीं कि हार्ट छुट्टी पर चला गया, देन लंग्स कहाँ चला गया, पिकनिक पे चला गया, कोई और कहीं दूसरी जगह चला गया। तो परफॉर्म करते हैं फंक्शन, कंटिन्यूसली परफॉर्म होता है। कंटिन्यूसली हमको फंक्शन परफॉर्म होता दिखाई देता है। हर एक ऑर्गन फंक्शन करता है, कोई भी आज छुट्टी नहीं लेता है। along with the various system like digestive system, पचा हुआ खाने को पचाना का काम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा?
हम जो सांस लेते हैं, देखो अगर हमने सांस लेनी छोड़ दी, सिर्फ खाना खाया, तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो रेस्पिरेशन का काम ही है हमको क्या प्रोवाइड करने का, एनर्जी। अगर हम सिर्फ खाना खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, ये ध्यान में रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन आता है, हार्ट, जिसके अंदर हम ब्लड बोलते हैं, पूरे बॉडी तक खाना भेजने का काम करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कचरा बाहर निकालने का काम करेगा। कंट्रोल सिस्टम है, जैसे कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन सबको ऑर्डर देगा, ए तू ये कर, तू ये कर, तू, तेरे को ये करना है, ऐसे एक आदेश देने का काम ब्रेन करता है। तो ये पूरी टीम में काम करता है, इसलिए हम उनको लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। Internal organs are performing their function independently but through a complete coordination। हर एक का काम अलग है, लेकिन कोऑर्डिनेशन होता है कि क्या बोलेगा यार, तुम रेस्पिरेशन कर लो, फूड को ऑक्सीडाइज कर लो, फिर मैं फूड को डाइजेस्ट करता हूँ, डाइजेस्ट करने के बाद एब्सॉर्ब करता हूँ, हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुँच जाता हूँ। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जो ह्यूमन बीइंग, मतलब जब हम जीते हैं समाज में, तब हमको ये कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं देता है, हम हमेशा दूसरों की टांग खींचते हैं। अगर कोई ऊपर चला जा रहा है तो उसको नीचे लाने का काम करता है, यही ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन ऐसा नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। This overall system is in action is more or less in the same way in all the organisms। ह्यूमन बीइंग के सिवाय बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा ही होता है, चाहे हम कुत्ते की बात कर ले, बिल्ली हो, कोई पंछी हो, इनके अंदर भी यही लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिनको जिंदा रखने के लिए काम में आते हैं। दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। हमेशा हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखो कि मोबाइल का चार्जिंग कम हो गया तो मोबाइल नहीं चलेगा, कार में से पेट्रोल थोड़ा रह गया तो कार नहीं चलेगी, या कम हो गया तो कार दिक्कत पैदा करेगी। वैसे अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो हम काम नहीं कर सकते। तो देखो क्या क्या ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स, ये मेन सोर्स है। अगर हम बात करें, देखो किसकी बात करें, कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोला जाएगा, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ओके, अगर हम किसकी बात करें, प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स। ये मसल को बनाने का काम करता है। ओके, और लास्ट अगर हम बात करें फैट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स, तो ये स्टोर्ड रहते हैं बॉडी में। ओके, फिर अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी देगा, तो 4 किलो कैलोरी देगा, ये हमको ध्यान में रखना है। प्रोटीन कितना देगा, ये भी 4 किलो कैलोरी देगा। फिर अगर हम लिपिड की बात करें तो ये कितना देगा, 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है लिपिड। देखो, इंस्टेंट सोर्स और ज़्यादा एनर्जी देना, इन दोनों के बीच में अंतर है। अगर कभी हमको चक्कर आती है, देखो शुगर खाने के लिए देते हैं, मतलब हमारे अंदर जल्दी से जल्दी क्या आ जाए, एनर्जी आ जाए। इट इज हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल। हमको पता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है हर एक सेल के अंदर है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। किसके फॉर्म में बनाएगा, एटीपी। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो सेल के अंदर क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। अब देखो, इट इज नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी। सिर्फ हमने फूड खाया और ऑक्सीजन लिया ही नहीं, तो फिर एनर्जी की निर्माण होना संभावना बहुत कम है। इसलिए हमको फूड के साथ ऑक्सीजन को भी लेना है, ऑक्सीजन को भी लेना है, जिसकी वजह से फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑल दिस फूड स्टफ एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू द सेल वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने जो भी खाया है फूड मटेरियल, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीजन को भी पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन, ब्लड। ये हमेशा ध्यान में हमें रखना है।
Besides, it is coordinated by the control system of the body, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सबको कंट्रोल करने का काम वही करते हैं। ईच लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स इन इट्स ओन वे इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। हर एक लाइफ प्रोसेस का एनर्जी प्रोडक्शन करने में एक एक कोई ना कोई तो काम है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, बहुत सारे जो भी सिस्टम है उनका कोई ना कोई फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन में। फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस आल्सो रिक्वायर्स द एनर्जी। अगर इनको भी फंक्शन करना है, कुछ लाइफ प्रोसेसेस करनी है, मतलब देखो अगर चलना है हमको तो भी एनर्जी की ज़रूरत है। फिर देखो रेस्पिरेशन करना है, फूड को ऑक्सीडेशन करना है, वहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। खाना पचाना है, फिर भी हमें ऑक्सीजन की वहाँ मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कौन है? अगर ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो हम इनको क्या बोलेंगे? देखो क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप क्यों बोलेंगे? दे आर डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर फूड पर्पस। फूड के लिए दूसरों के ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉप। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफ है। क्यों? क्योंकि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या लगता है? देखो सनलाइट लगेगा, फिर क्या लगेगा? क्लोरोफिल लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी लगेगा। इसकी मदद से हमको क्या दिखता है? इसकी मदद से हमको दिखेगा कि एनर्जी तो फॉर्म होगी ही, साथ में हमको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन करते हैं? प्लांट्स, जो कि ऑटोट्रॉफ है। हमने कभी देखा है कि कोई प्लांट रोटी खा रहा है? नहीं। रोटी कौन खाते हैं? रोटी हम खाते हैं। और वो किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। इसलिए ह्यूमन बीइंग क्या हो जाते हैं? हेटेरोट्रॉफ हो जाते हैं। अब देखो, दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्व्स वेयर एज रिमेनिंग इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स। तो प्लांट क्या करते हैं कि जितनी जरूरत है वो ले लेते हैं, बाकी स्टोर कर देते हैं। कहाँ स्टोर कर देते? फ्रूट्स की हम बात करें तो अगर हम फ्रूट खाते हैं तो भी फ्रूट के अंदर वो क्या कर देंगे? फूड स्टोर कर देंगे। फिर अगर लीफ की बात करें, मेथी हमें पता है, मेथी वगैरह होता है, स्पिनच होती है, इनके अंदर फूड हमको स्टोर होता हुआ दिखाई देता है। फिर अगर हम स्टेम की बात करें, अगर शुगर केन है तो ये इसका स्टेम हम फूड के फॉर्म में खाते हैं। फिर है रूट, कैरेट हो, स्वीट पोटैटो हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिन्हें हम खाना पसंद करेंगे, जो कि रूट के फॉर्म में फूड स्टोर रहता है। देखो, वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मटेरियल्स एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक। फिर इनसे हमको क्या क्या मिलेगा? देखो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, देन लिपिड मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे या विटामिन्स बोलो, और मिलेंगे मिनरल्स, इन सारी चीज़ों से। विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स? तो हमको न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स मिलने के लिए क्या खाना पड़ेगा? देखो, वी ऑब्टेन द कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम मिल्क। हमें पता है मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर होती है। अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट के अंदर कौन सी शुगर होती है? फ्रुक्टोज शुगर। जैजरी मतलब हम उसको क्या बोलेंगे? गुड़ बोलेंगे। ओके, केन शुगर तो सबको पता है, केन शुगर के अंदर कौन सी शुगर होती है? सुक्रोज, जिसे हम बोलते हैं डाइसैकेराइड, ये ध्यान में रखो। देन वेजिटेबल से पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज एंड स्वीट मीट्स। अगर ये चीज़ें हम खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? स्वीट मीट में से भी हमको प्रोटीन मिलेगा, लिपिड मिलेगा, फिर थोड़ा फार किस अमाउंट में हमको ये क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट भी देखने को हमको मिलता है। ओके, Many players are seen consuming some foodstuffs during breaks of the game। हमने बहुत बार देखा है, चाहे क्रिकेट फील्ड हो या फिर हम फुटबॉल देखें, ऐसे बहुत सारे गेम में जो भी प्लेयर्स है वो ड्यूरिंग ब्रेक हमको ये खाते हुए नज़र में आते हैं, क्योंकि उनसे इंस्टेंट एनर्जी सोर्स मिलता है। तो सीरियल्स की बात करें हम, सास बहू वाली सीरियल ना,
सास बहू वाली सीरियल नहीं, वो इसका ये उसकी, ये उसका ये उसकी होती, ऐसा वाला सीरियल नहीं। सीरियल्स हम जिसे बोलते हैं कि ग्रेन्स होते हैं, जिसके अंदर बाजरा हो जाए, ज्वार है, मेज है, व्हीट है, राइस है, रगी है। अगर इन सारी चीज़ें हम खाते हैं तो हमको बहुत सारी, देखो ये तो रगी हम बोलते हैं, मिलेट जैसा मंडुगा हम बोलेंगे या नाचनी बोला जाता है। ज्वार है, ये भी इससे ही बनता है। ये जो रोटी हम देखते हैं ये उससे ही बनती है, जिसे हम रगी वगैरह या मिलेट कहेंगे। ओके, ध्यान में रखो। अब देखो कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, हमको वही सीखना है कि हमारा बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही है, तो नहीं है। ये ध्यान में रखना है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग है। देखो पहले हमको एक डायग्राम दिया है, हम इसका लेबलिंग करते हैं। अगर पहली बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेजल कैविटी। क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी। अगर दूसरी बात करें, दूसरा नाम क्या है, माउथ है। फिर यहाँ क्या रहेगा, लैरिंज है। अगर चौथा बात करें हम, ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को ही हम क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप बोलते हैं। अगर इधर आ जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ब्रोंकाई और ब्रोंकी। फिर इधर चले जाओ, इधर क्या है, लंग्स है, ये ध्यान में रखना है। फिर अगला वाला है डायफ्राम, जो ऊपर नीचे होता है। जब ऊपर हो जाता है तो वो रहता है फ्लैट हो जाता है। जब हम इनहेल करते हैं तो फ्लैट हो जाएगा, एक्सेल करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, डोम शेप आ जाएगा। और फाइनली हमको क्या दिखते हैं, एल्वियोलाई। इसके ऊपर हमको क्वेश्चन दिखाई देता है 3 मार्क्स का। कोई भी 6 क्या दिए जाते हैं, एम्प्टी प्लेसेस रखते हैं और हमको वहाँ लेबलिंग करना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन कैसे है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन ऑकर्स एट 2 लेवल्स, बॉडी एंड सेलुलर लेवल। अब 2 लेवल पे होता है, मतलब एक तो होगा बॉडी लेवल पे और दूसरा होगा सेलुलर लेवल। बॉडी लेवल मतलब जो भी गैसेस का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा, वो सिर्फ बॉडी मतलब लंग्स और सराउंडिंग, लंग्स और सराउंडिंग, इसको हम बॉडी लेवल बोलेंगे। अगर सेलुलर लेवल पे जाएगा तो वहाँ वो पूरा फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर CO2 फॉर्म होगा और ATP भी हमको मिलते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाएगा, जिसको प्लांट ले लेंगे, और प्लांट छोड़ेंगे ऑक्सीजन, जिनको हम ले लेंगे। सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकरिंग एट बॉडी लेवल, इसको ही हम बोलेंगे बॉडी का रेस्पिरेशन। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल, फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज्ड आइदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो एक क्या होगा, फूड ऑक्सीडाइज्ड होगा, एक तो ऑक्सीजन के साथ, अदर वार वरना वो ऑक्सीजन के बिना होगा। अगर ऑक्सीजन के साथ होता है तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन के साथ नहीं होता है तो उसको बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान में रखो। हाँ, अब हमको देखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन पता है हमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन है 2 प्रकार का, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम बात करें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, तो इसके अंदर क्या आता है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग फॉर कितने टाइप का है, 2 टाइप उसके अंदर। फिर हम एक है एक्सहेलेशन, दूसरा है इनहेलेशन। अब इनहेलेशन कैसा प्रोसेस है, इनहेलेशन कैसा प्रोसेस है, तो एक्टिव प्रोसेस है। क्यों एक्टिव प्रोसेस है, तो इसको करने के लिए एनर्जी लगती है। देखो हमको एनर्जी लग रही है इनहेल करने के लिए, देखो एनर्जी लगी, छोड़ने के लिए एनर्जी लगी क्या, तो नहीं लगी। वैसे ही इनहेलेशन इसकी वजह से एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सहेलेशन कैसे प्रोसेस बन गई, पैसिव प्रोसेस, क्योंकि उसके लिए एनर्जी लगी ही नहीं। फिर हम बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो यह है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमें जो कंफ्यूजन होता है अब वो हमें देखना है। देखो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में हमेशा हमको कंफ्यूजन रहता है कि रेस्पिरेशन मतलब क्या और एक ब्रीदिंग मतलब क्या, वो हमको ध्यान में रखना है। देखो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इनसाइड द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसको हम क्या बोलेंगे, देखो अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर ये हमको क्या देंगे, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। इनको हम बोलते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं,
रेस्पिरेशन ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये हमको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन, जिनसे हमको एनर्जी मिलेगी। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर। तो जिस एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, इनहेल करेंगे हम, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन थ्रू द लंग्स। तो ये जो ब्रीदिंग है, ये सिर्फ लंग्स और सराउंडिंग का एयर, इनमें इन दोनों तक ही सीमित है, ना इसके आगे जाएगी ना उसके पीछे आएगी। तो ये रहेगा कहाँ, बॉडी से CO2 बाहर दे दिया जाएगा सराउंडिंग को, सराउंडिंग से ऑक्सीजन अंदर ले लिया जाएगा। ओके, अब सेलुलर रेस्पिरेशन सेम वही है। इट इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल टू रिलीज ATP इन द एनर्जी। हम इनको भी क्या बोलेंगे, ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, उससे हमको ATP मिलेगी, मतलब एनर्जी मिलेगी। Carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for the production of energy required for daily need। हमको डेली नीड लगती है एनर्जी की, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब काम करते रहते हैं, कोई एक्टिविटीज करते रहते हैं, इसलिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, ATP के फॉर्म में। फॉर दिस पर्पज ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज बाय स्टेप उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसी को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय टू मेथड्स। सेलुलर रेस्पिरेशन दो प्रकार से होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। वैसे तो हमको अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज 3 स्टेप में डिवाइड होता हुआ दिखाई देता है या ब्रेकडाउन होता दिखाई देता है। अब देखो कि हमको एक बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमको पढ़ना है। बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर हमको दिखाई देता है। सी, अब एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या, इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और अनएरोबिक को क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन है उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां है नहीं उसको बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये सब में होता है, कॉमन इन ऑल हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कुछ सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, बट वेरी रेयर इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये होता है बट इट इज अ रेयर इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनर्जी इज रिलीज्ड इन ग्रेटर अमाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ ATP। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अगर हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो एनर्जी बहुत कम मात्रा में फॉर्म होती है, होती तो ATP के फॉर्म में है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो कितना है, बहुत कम है। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ बेचारे का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और लास्ट अगर हम बात करें, द एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CO2 एंड वाटर। अगर हम अनएरोबिक की रेस्पिरेशन की बात करें, तो यहाँ CO2 तो बनता ही है, ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल बनता दिखाई देता है। तो ये हो गया डिफरेंस किसके बीच में का, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके ऊपर 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कहीं तो दिखेगा, मे बी कहाँ होगा, यूनिट टेस्ट में होगा, सेमेस्टर एग्जाम में होगा या प्रीलिम एग्जाम में होगा, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसके ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। देखो बच्चों, हमने क्या क्या देखा आज, क्या क्या देखा, लिविंग प्रोसेसेस किसे बोलते हैं, कौन कौन सी लिविंग प्रोसेसेस है, क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है, रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या क्या एनर्जीज है, क्या क्या सोर्सेस है, कितनी एनर्जी मिलती है, कितनी एनर्जी हमको चाहिए काम करने के लिए। हमको हमेशा एनर्जी फुल रहना चाहिए काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, 10th में अच्छे अंक लाने के लिए हमेशा हमको पावरफुल बनना है, हमेशा एनर्जीफुल रहना है। और लास्ट हमने देखा द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये हो गया पूरा हमारा पहला लेक्चर, और हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं ये जो है
ऑक्सीजन मतलब हमने देखा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेकडाउन, ये 3 स्टेप में होने वाला है, जो हम अगले लेक्चर में बकने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है, कहीं नहीं जाना है। अपना चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आप बेल आइकॉन भी आप दबा के रखो, जैसे ही वीडियो रिलीज हो जाएगा आपके पास वो पहुंच जाएगा और आप अच्छे से वीडियो देख पाओगे। आप कुछ हमें सजेशन भी दीजिए कमेंट में, जैसे आपको कुछ लगे कि कुछ बदलाव करना है, कुछ चेंजेस चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जो भी आपके कुछ डाउट्स है वो सब कमेंट बॉक्स में डाल दो, उसके ऊपर हम काम करेंगे। आपको जैसा चाहिए कुछ बदलाव है तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।